टॉपिक है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम। अब हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में तो जान गए कि सॉल्यूशन क्या होता है, बट क्या ये कंपलसरी है कि हर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन हो? उसी चीज के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ओके, सो व्हाट इज कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन? तो जनरली अभी हम लोग पढ़े हैं कि हाँ, जो मेरा गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, जैसे कि ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, गिवन था टू लीनियर इक्वेशन जिसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। वो लीनियर इक्वेशन के पास एक सॉल्यूशन था x और y, मींस कि x और y का एक ऐसा वैल्यू जिसको पुट कर देने से ये वाला इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गया और ये वाला इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो इस केस में हमारे पास सॉल्यूशन कितना है? 1। बट ये कंपलसरी नहीं कि हर एक इक्वेशन के लिए, हर एक सिस्टम के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और ये भी जरूरी नहीं है कि उस सिस्टम के पास जरूर कोई सॉल्यूशन हो। तो कंसिस्टेंट क्या होता है ये समझते हैं। एक सिस्टम जिसमें टू लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें उन दोनों के पास x एंड y क्या है, एक अननोन वेरिएबल है। ओके, और उसको हम कंसिस्टेंट तब कहेंगे जब इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। अब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन में बहुत लोग सोचते हैं कि वन सॉल्यूशन होना चाहिए, नहीं, कम से कम एक सॉल्यूशन। एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। यहां लिख देता हूं, मिनिमम। आप सपोज कि अगर आप कोई शॉप जाते हो, ठीक है, और वहां चॉकलेट्स मांगते हो, तो दुकानदार बोलता है कि बाबू आपको कितने चॉकलेट्स चाहिए, हाउ मच चॉकलेट्स डू यू वांट? तो हम कहते हैं मिनिमम 5, मीन्स कि कम से कम 5 तो फिक्स है, मीन्स मेरे को 5 तो चाहिए, बट उसके आगे आप जितना देना चाहते हैं दे सकते हैं, है ना। 5 मिनिमम रेंज है कि 5 से कम नहीं लेना है, 5 से ज्यादा आप जरूर ले सकते हैं। तो अगर हम कहें कि काउंटिंग नंबर्स में वो नंबर लिखो जो कि मिनिमम 5 हो, मीन्स एटलीस्ट 5 हो। तो अगर आपको कोई भी बोले राइट नंबर एटलीस्ट 5, एटलीस्ट 5 मीन्स 5 नंबर तो आपको लिखना ही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 नंबर के बाद आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। ये कंडीशन मस्ट है कि हाँ, एटलीस्ट आपके पास कितना होना चाहिए, 5 होना ही चाहिए। उसके बाद आप जितना चाहे नंबर्स को आगे लिख सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से कंसिस्टेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तब कहेंगे जब कोई गिवन इक्वेशन के पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो या वन से ज्यादा सॉल्यूशन हो, ठीक है। अब सपोज अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, ओके, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 और 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 2। अब ये क्या है? एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जहां पे टू लीनियर इक्वेशन है ना, और ये एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, मीन्स एक ऐसा वैल्यू x और y का जिसको पुट कर देने से ये दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले मैं एक x और y का वैल्यू बताता हूं आपको। सपोज मान लीजिए -1, -2। जब आप इसमें पुट करोगे तो ये कितना आएगा, -1 प्लस 4 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 3। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, RHS इक्वल्स टू LHS। दूसरा केस में 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 2, -1 -4 6 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2, RHS इक्वल्स टू LHS। ये भी सेटिस्फाई हो गया, मीन्स ये जो है ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ऑफ द गिवन टू लीनियर इक्वेशन, है ना। अब क्या कोई और x और y का ऐसा वैल्यू है जिसको पुट करने से ये 0 हो जाए? तो आप ट्राई करके देखिए। सपोज मैं कोई वैल्यू लेता हूं 1,1, ठीक है, तो इस वाले वैल्यू से ये वाला केस तो सेटिस्फाई हो रहा है, पुट करके देखिए 1 + 1 3 आ रहा है। बट जब हम इस वाले वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ पे 7 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 2 है, तो सेकेंड वाला केस सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो इस सॉल्यूशन के पास कितना है, इस गिवन इक्वेशन के पास एक ही सॉल्यूशन है, तो ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि कंसिस्टेंट हम जानते हैं एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए, और इसके पास वन सॉल्यूशन
है। और सेकंड केस में लेते हैं जहां पे वन से ज्यादा सॉल्यूशन हो। ठीक है, अब जैसे कि ये एक गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें क्या है, मेरे पास तीन पेयर ऑफ एक्स एंड वाई है। अगर ये इक्वेशन, ये पेयर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ, ये पेयर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ, ये पेयर इस पेयर का अगर सॉल्यूशन हुआ, तो मीन्स क्या है कि ये वाला इक्वेशन कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसके पास क्या है, बहुत सारा सॉल्यूशन है। और कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसके पास एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो। तो आप इसको चेक करके मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ, ये जो इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, मीन्स ये तीनों इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर तीनों है तो यस और नहीं है तो नो। नाउ सेकंड अब स्टार्ट करेंगे इनकंसिस्टेंट। इनका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं एक सिस्टम जिसमें दो लीनियर इक्वेशन हो और वो दोनों के पास एक अननोन वैल्यू एक्स एंड वाई हो, है ना। और वो इनकंसिस्टेंट तब कहलाएगा जब इट हैज नो सॉल्यूशन एट ऑल, मीन्स उसके पास ऐसा कोई भी एक्स और वाई का पेयर वैल्यू नहीं होना चाहिए जिससे कि वो सेटिस्फाई हो सके। अब सपोज एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। ये जो गिवन सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, एक्स और वाई का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिससे कि ये दोनों क्या हो सके, साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो सके। सपोज अगर मैं x2 और y1 लेता हूं तो इस केस से पहला वाला तो सेटिस्फाई हो जाएगा बट दूसरा वाला सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। मीन्स इसके पास ऐसा कोई भी x और y का वैल्यू नहीं है जो ये दोनों को सेटिस्फाई करे। मीन्स कि दैट इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन एट ऑल, वो क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको बताऊंगा कि हाँ, लीनियर का मतलब क्या होता है। जैसे हम इक्वेशंस तो जान गए कि व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में, और टू वेरिएबल्स का मतलब हम जान गए कि उस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स कंटेन होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में हमने ये पढ़ा कि a और b क्यों नॉन जीरो होना चाहिए। उसके बाद हम लोग ने ये पढ़ा कि हाँ, किसी भी लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है जिसको पुट कर देने से या तो वो अपने LHS और RHS को सेटिस्फाई करता है या फिर जीरो आता है। RHS इक्वल्स टू LHS जीरो हो जाता है। फिर हम लोग ने पढ़ा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, मींस कि जब टू लीनियर इक्वेशन एट अ टाइम एक साथ हमको गिवन हो किसी सिस्टम में, तो x और y का कोई एक ऐसा वैल्यू जो दोनों टू इक्वेशंस को क्या करे, एट अ टाइम में सेटिस्फाई करे। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस साइमल्टेनियस के केस में टू लीनियर इक्वेशन होता है। ठीक है, और वो एक्स और वाई को कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसपे हमने एक एग्जांपल भी करके देखा कि हाँ, एक्स और वाई क्या है, इस गिवन टू इक्वेशंस का क्या है, सॉल्यूशन है। फिर इनकंसिस्टेंट पढ़ा कि वो टू लीनियर इक्वेशंस जिसके पास एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशंस है, मींस एक्स और वाई का ऐसा वैल्यू जिसको पुट कर देने से ये सिस्टम सेटिस्फाई हो जाता है। इनकंसिस्टेंट होता है वो लीनियर इक्वेशन जिसको पुट कर देने से कोई भी एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर देने से वो सेटिस्फाई नहीं हो। अब हम जानेंगे कि लीनियर का मतलब क्या होता है, किस तरीके से इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक लीनियर इक्वेशन जो होता है वो होता क्या एग्जैक्टली, लीनियर इक्वेशन जो होता है वो ग्राफ में किसी लाइन को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। अब जैसे कि अगर आपके पास ग्राफ में कोई लाइन है तो उस लाइन को आप एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है उसको आप एक ग्राफ में, यानी कि सॉरी, एक ग्राफ पेपर में, यहाँ बार नहीं, ग्राफ पेपर में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और देखेंगे कि वो हमेशा कैसे रिप्रेजेंट होगा, स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट
होगा। अब ये करना क्यों है? तो जनरली एक चीज देखिए कि अगर लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन हो, तो यहाँ पे अगर आपको x का वैल्यू पता है तो आप y निकाल लेंगे। कैसे? अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूं, जनरली एक चीज देखिए कि अगर लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन हो, तो यहाँ पे अगर आपको x का वैल्यू पता है तो आप y निकाल लेंगे। कैसे? अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूं, 2y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स एंड y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स बाय 2, तो जब x का वैल्यू हम कितना पुट करेंगे? -3। ये सब प्रैक्टिस करने से आएगा, ठीक है। जब हम क्या पुट करेंगे, x का वैल्यू कितना पुट करेंगे? -3, तो हम देखेंगे कि -3 एंड प्लस, तो 3 -3। याद रखें, जब भी किसी डिजिट के पीछे आप कोई माइनस नंबर ऐड या प्लस कर, माइनस नंबर लगाते हैं तो हमेशा ब्रैकेट में लिखा होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 2 3, तो y भी कितना आएगा? 3। तो अगर मुझे x पता है तो मैं y निकाल सकता हूं, ठीक है। और अगर y पता है तो x निकाल सकता हूं। सपोज अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूं, x इक्वल टू 3 2y, और y में पुट करता हूं 3, तो ऑटोमेटिक सॉरी y अगर मैं 3 पुट करता हूं तो मुझे पता है कि x कितना आ जाएगा? -3। y का वैल्यू यहां कितना पुट करूंगा? 3, तो ये 6, x कितना आएगा? -3, ठीक है। तो ये दोनों चीज इस इक्वेशन की मदद से हो जाता है। तो जब मैं इस इक्वेशन को एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करूंगा तो ये जो प्रॉपर्टी ये इक्वेशन दे रहा है वही सेम प्रॉपर्टी ये मेरा स्ट्रेट लाइन भी देगा। मीन्स वहां भी अगर आप x के कोऑर्डिनेट के साथ, अगर x के कोऑर्डिनेट में आप जाओगे तो वहां y का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। मीन्स जब भी हम ग्राफ में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? x, y, ईच एंड एवरी पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन का x, y के फॉर्म में होगा। तो अगर आपको x पता है तो आपको y भी पता चल जाएगा, और अगर आपको y पता है तो x पता चल जाएगा। मीन्स जो प्रॉपर्टी इक्वेशन बता रहा है वही प्रॉपर्टी एक स्ट्रेट लाइन भी बताता है। अब स्ट्रेट लाइन क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो पोजीशन बताता है। क्या बताता है? पोजीशन। इस इक्वेशन का जो पोजीशन होता है ग्राफ में, ये वो चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे कि सपोज मैं कोई ग्राफ ले लेता हूं, ठीक है। पहले मैं रफ में बता दूंगा, उसके बाद क्या करेंगे, इसको एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर मैंने 3 वैल्यू x और y का फाइंड कर लिया है, ठीक है। 3 वैल्यू इसलिए क्योंकि जब 2 वैल्यू होता है तो वो जो स्ट्रेट लाइन बनता है वो कंपलसरी नहीं कि वही स्ट्रेट लाइन हो। सपोज अगर तीसरा पॉइंट यहाँ हो तो वो जो इक्वेशन वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनाता। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन का अगर स्ट्रेट लाइन शो करना है कि वो इक्वेशन रियली ग्राफ में एग्जिस्ट करता है नहीं कि, तो उसका 3 वैल्यूज निकालिए x और y का, ठीक है। वो 3 वैल्यूज ऐसा होना चाहिए कि जब आप ये दोनों वैल्यूज में पुट करें तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अब इसको प्लॉट कीजिए। पहला पॉइंट क्या है? पहला है -3,3। अब हम जानते हैं इसको x एक्सिस कहा जाता है, ये ओरिजिन होता है, ये x डैश हो जाता है, ये y एक्सिस होता है, ये y डैश होता है। ये डाउनवर्ड तरफ नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसको एबसिसा भी कहते हैं और y को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब हम कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट करने के लिए हमेशा याद रखिए x को आगे रखेंगे और y को पहले हम x देखेंगे। x मेरा माइनस इस तरफ होता है -3, और y कितना है? 3। तो y में हम क्या करेंगे, ये मेरा y पॉजिटिव है, यहां से 3 यूनिट ऊपर उठेंगे, 1 2 3, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया मेरा x पॉइंट, पहला पॉइंट जो कि मेरा है -3,3, इसको पॉइंट A कह देंगे, ये पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है क्या? 1,1। ओके, सेकेंड पॉइंट है 1,1, तो ये 1 ये 1, ये वाला पॉइंट, ठीक है, बी पॉइंट 1,1। अब नाउ थर्ड पॉइंट हम लोग निकालेंगे। अब इधर देखिए मैंने थर्ड पॉइंट निकाल लिया है, ठीक है। बहुत इजी है। x में जब मैं -1 पुट करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, 3 +
4 डिवाइडेड बाय 2, y मुझे 2 मिल जाएगा। तो x मुझे कितना लेना है, -1। x यहाँ -1 होता है, अब y कितना यूनिट जाना है, 2, ये y, तो यहाँ से y डायरेक्शन में, ठीक है। अब तीनों पॉइंट मिल गया है। अब इन तीनों पॉइंट को एक लाइन में आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन, ये जो लाइन है, ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला प्रॉपर्टी भी शो करेगा। मीन्स अगर आपको x पता है तो आप y पता लगा सकते हैं। अब उसी लाइन को मैंने इस ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर x का वैल्यू हमको पता है तो क्या y पता चल जाएगा। अब इस लाइन के किसी भी पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स को टच कीजिए। सपोज मैं ये वाला कोऑर्डिनेट लेता हूं, ठीक है। तो इस साइड वाला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 7। तो यहाँ पे x कितना है, 7, और y कितना आना चाहिए, -2। तो हम यहाँ पुट करके देखेंगे कि जब हम x कितना पुट करते हैं, 7, तो 7 -3 -4 डिवाइडेड बाय 2 -2। तो बिल्कुल हाँ, x पुट करने से हमको y मिल जाता है। और सिमिलरली जब आप y का वैल्यू, मतलब इस पॉइंट के किसी भी कोऑर्डिनेट्स मीन्स ये तो हर एक पॉइंट एक कोऑर्डिनेट बताता है, हर एक पॉइंट आपको x, y जरूर देगा, ठीक है। उस x, y को अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। कि बहुत सारा सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है, तो बिल्कुल ग्राफ के मदद से हमको पता चल जाएगा। जिस तरीके से हमने ये इक्वेशन, एक इक्वेशन को इसमें रिप्रेजेंट किया, एक और लीनियर इक्वेशन हमको गिवन होगा, उसी सेम लीनियर इक्वेशन को हम इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे और उस ग्राफ से जो कंक्लूजन मिलेगा उससे हमको पता चल जाएगा कि हाँ, ये जो इक्वेशन है ये एक सॉल्यूशन कंटेन करता है, कि मोर देन वन कंटेन करता है, कि नो सॉल्यूशन कंटेन करता है। इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगा। ओके, सो गो टू माय चैनल एंड सी द नेक्स्ट पार्ट। Thanks for watching it and like it if you understand. Okay, and also comment below that how much you have liked